आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने BILS 02 को देखेंगे, यानी कि BILS 02 या /102 को देखेंगे। और आज हमें क्या देखना था, यानी कि आज हमारा लास्ट टॉपिक बच रहा था इस चैप्टर का, पुस्तकालय चयन और अर्जन के विभाग की स्थापना की बात आती है और यानी कि विभाग के कार्य की बात आती है। तो ये आज हमें पढ़ना है और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है। जो कि इन्फॉर्मेशन होगी या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको प्रोवाइड कराई जा सके, ठीक है। और आज आपका क्या है, DDC भी शुरू हो गई, यानी कि प्रैक्टिकल बुक भी शुरू हो गई है। तो चलिए शुरू करते हैं, यानी कि यूनिट नंबर 1 लेसन नंबर 7। और हमें क्या देखना है, पुस्तक चयन एवं अर्जन विभाग की स्थापना और कार्य, ठीक है। तो सारी चीज़ें मैंने बता दी थी भाई, किस तरह से हमें किताब रखनी है, किस तरह से लेके चलनी है, किस तरह से आपकी क्या है किताब को एक तरह से सारी प्रक्रिया बता दी थी। कार्ड लगाना, उसमें ड्यू डेट स्लिप चिपकानी, पॉकेट चिपकानी है, उसका नंबर डालना किससे है, पेंसिल से नंबर डालना है। इस चीज़ का ध्यान रखना कि लाइब्रेरियन के पास हर समय रबड़ और पेंसिल होनी चाहिए, ठीक है। और वो ज़्यादातर काम क्या करेगा, पेंसिल से करेगा, इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब आती है यानी कि पुस्तकालय चयन और अर्जन के विभाग की स्थापना की बात आती है। जो पुस्तकालय चयन और अर्जन विभाग है आपका, उसकी स्थापना किस तरह से करी जा रही है। देखिए, उसकी जो स्थापना है, कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, पुस्तकों का यानी कि पुस्तकालय में उत्तम पुस्तकों की व्यवस्था, वर्गीकरण, सूचीकरण, आदान प्रदान और विधियों का प्रयोग करते हुए चीज़ों को लेके चल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, चीज़ों को लेके चल रहे हैं और चीज़ों को इस तरह से व्यवस्थित कर रहे हैं अपनी लाइब्रेरी में कि कहीं ना कहीं हम उसको क्या कर सकें, एक तरह से पूरे बही खाता बना रहे हैं। किसका, एक किताब का हम पूरा का पूरा बही खाता बना रहे हैं। बही खाता ही होता है क्या है, एक तरह से जो लाइब्रेरी का रजिस्टर है वो एक तरह से पूरा का पूरा बही खाता है लाइब्रेरी का। किसका, लाइब्रेरी का। और लाइब्रेरी में क्या कर रहे हैं, जैसे ही बुक एंटर होती है या कुछ भी चीज़ एंटर होती है, उसका रिकॉर्ड रखा जाता है कि ये क्या है, ये लाइब्रेरी की ये किताब आई, कितनी तारीख को आई, ये सब चीज़ें। तो अब उसका क्या करना है, हम उस विभाग के उस यानी कि पुस्तक चयन के और अर्जन विभाग को किस तरह से लेके चल रहे हैं, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, चीज़ों को, पुस्तकों को अर्जन करके और पुस्तकों को, चीज़ों को यानी कि व्याख्यान करके, उसकी प्रक्रिया को लेके, उसके आधार पर उत्तम चयन कर ये सब चीज़ों को आवश्यकता अनुसार लेके चल रहे हैं। अब क्या आ रहा है, यानी कि क्या कर रहे हैं, जो विभिन्न आपके यानी कि विभाग की अपनी स्थापना की मांग की आवश्यकता की दृष्टि देखते हुए और उपयोगी पाठ्य सामग्री का चयन, क्रम, अर्जन और उसके उदाहरण के लिए मान लीजिए विश्वविद्यालय पुस्तकालय आपका समस्त अध्ययन सामग्री उसके क्रम से करी गई है और शोध के छात्र के लिए उचित शिक्षार्थियों के उसके अनुसार उपयोग करेंगे। जैसे मान के चलिए आपने अपने घर में या ये मान के चलिए आप सुपरमार्केट गए, वहाँ पर बिस्कुट अलग रखे हुए हैं, आपका क्या है, तेल अलग रखा है, दाल अलग रखी है, सब चीज़ें अलग रखी है। किस तरह से उन्होंने व्यवस्थित करा। ऐसे ही हम क्या करते हैं, लाइब्रेरी में अपने हिस्ट्री का विभाग अलग कर देते हैं, ये एजुकेशन का विभाग अलग, लाइब्रेरी का विभाग अलग। किसकी बदौलत, पहले जो हमारी बुक आई उसकी हमने चेक करा कि ये कौन से सेक्शन में जानी चाहिए, ये सब चीज़ें चेक करके आपके अर्जन विभाग चले गए। अब इसकी स्थापना के बाद पुस्तकालय संस्थान की मांग को पूर्ति के एक तरह से चीज़ों को देखा जाता है कि क्या अब लाइब्रेरी की डिमांड पूरी हो रही है कि नहीं, यानी कि जो हमने चीज़ें मंगाई हैं, जो हमने पुस्तकें मंगाई हैं, वो डिमांड पूरी हो रही है कि नहीं। तो ये भी आपका क्या है, चीज़ें देखी जाती है। अब क्या है, पुस्तकालय में अर्जन विभाग की निम्नलिखित बातों का ध्यान रखते हुए पुस्तकों का क्रय रखना चाहिए। जैसे कि आपका क्रय क्या करना चाहिए, उसे शिक्षक, सूची, मनोरंजन आदि के क्षेत्रों में उपयोग करना चाहिए। उसका क्या है, डिवीज़न कर देना चाहिए। फिर क्या है, उसके संकलन को वृद्धि हेतु दूरदर्शी और उपयोगिता के अनुसार चीज़ों को लेके चलना चाहिए। क्या करना चाहिए, चीज़ों को हमें लेके चलना चाहिए। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। फिर आते हैं पुस्तकालय के यानी कि पुस्तकालय चयन और अर्जन विभाग के कार्य क्या हैं, ठीक है। क्या है कार्य, अगर आपसे कोई पूछने लगे
कार्य क्या है, तो नंबर 1 लिखिए। नंबर 1 कार्य क्या है, पुस्तकालय के प्रकार तथा स्तरों के अनुसार पुस्तकों को प्राप्त और उसे कार्यक्रम सुनिश्चित करना। ठीक है, क्या करना, उसके अनुसार लेके चलना। फिर आता है विभिन्न पाठकों, शोध छात्र और कहीं ना कहीं जिज्ञासा वाली मांग की आपूर्ति को लेके हमें क्या करना है, पुस्तकों को मंगाना है। जैसे कि मान के चलिए मुझे बहुत सारे बच्चों को पॉलिटिकल किताब चाहिए तो पॉलिटिकल की मंगा ली, लाइब्रेरी किताब चाहिए लाइब्रेरी की मंगा ली। वो आपने कहा, यानी सब बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि डीडीसी के क्या है सारे एडिशन ला दो, तो डीडीसी के एडिशन ला दी, तो क्या कर रहे हैं, यानी कि इस चीज़ को ध्यान रखना है। फिर क्या है, इसका कार्य क्या हो जाएगा, आपको सिलेक्शन लिस्ट यानी कि चयन सूची का, पुस्तकालय चयन सूची का बनाना है और पुस्तकालय समिति को, अध्यक्ष को एक तरह से अनुमति प्राप्त करनी है, उसको भेजना है। फिर क्या करना है, उसे विक्रेता को भेजना है, फिर वहाँ से आएगी एक्सेशन रजिस्टर में चढ़ाना है, तकनीकी विभाग को भी भेजना है, क्योंकि तकनीकी विभाग क्या है, आजकल जब कंप्यूटर में चलता है तो तकनीकी विभाग का भी बहुत बड़ा कार्य होता है। रिमाइंडर डालना है, जैसे रिमाइंडर की बात बताई थी, क्या है, जैसे न्यूज़पेपर में रिमाइंडर होता है, जर्नल्स में रिमाइंडर होता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, न्यूज़पेपर और जर्नल्स में रिमाइंडर की बात आएगी। फिर आते हैं इसके महत्व, ये क्या करता है, महत्व की बात आते हैं। छोटा चैप्टर बच रहा था आपका महत्व। अब महत्व में क्या आएगा, महत्व में देखो, महत्व में जब हम लेके चलेंगे उत्तर से उत्तर सहित और कम कीमतों पर, फिर अधिक से अधिक लोगों का उपयोग होना चाहिए, आपके क्या है लाइब्रेरी के बजट में होना चाहिए। जो हम क्या कर रहे हैं, जो चीज़ें यानी पुस्तकों का जो चयन कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, लाइब्रेरी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, और उस चीज़ में क्या कर रहे हैं, बच्चों के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को लेके चल रहे हैं। यानी कि बच्चे ने को ज़रूरत है किसकी, पॉलिटिकल साइंस की किताब की, जीके किताबों की, जर्नल्स की ज़रूरत है, तो हम उसके अनुसार उस पुस्तकों का चयन कर रहे हैं कि ये किताब आनी चाहिए लाइब्रेरी में, इसका क्या है बच्चे ज़्यादा उपयोग करें। तो इस तरह से कहीं ना कहीं हम चीज़ों को लेके चलते हैं और कहीं ना कहीं पुस्तकों का चयन करते हैं, अर्जन है और कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण। ठीक है, ये था आपका चैप्टर 7 जो कहीं ना कहीं छोटा चैप्टर था और कहीं ना कहीं आपके लाइब्रेरी जीवन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसे ज़रूर याद कर लो, समझ लो, जीवन में अपने उतार लो अगर आपको लाइब्रेरी के प्रोफेशन में आना है तो। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।